भारत सरकार ने म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री भेजी है। भारतीय वायुसेना के C-130J विमान ने हिंडन वायुसेना स्टेशन से म्यांमार के लिए उड़ान भरी। 15 टन राहत सामग्री में टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरिफायर, सोलर लैंप, जनरेटर सेट और आवश्यक दवाएं शामिल हैं। वहीं देर रात एक बार फिर म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई। यूपी सरकार जल्द ही प्रदेश की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना ला रही है। इसके तहत स्नातक प्रथम वर्ष में अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी दिया जाएगा। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग अब नियमावली तैयार कर रहा है। बता दें कि योगी सरकार ने प्रदेश के बजट में छात्राओं को स्कूटी देने की योजना की घोषणा की थी। इस योजना पर सरकार 400 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। यूपी के मेरठ के सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और साहिल जेल में अलग अलग बैरक में बंद हैं। शुक्रवार को अधिवक्ता रेखा जैन के नेतृत्व में 4 वकीलों की टीम ने दोनों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने एक साथ रहने की इच्छा जाहिर की। वहीं वकीलों से कहा कि वे जल्द जमानत कराएं ताकि वह जेल से बाहर जा सकें। बता दें कि मुस्कान और साहिल के परिजनों के पैरवी से इनकार के बाद रेखा जैन को उनका वकील बनाया गया है। यूपी के प्रयागराज से सनसनीखेज खबर सामने आई है। पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में देर रात घर में सोए एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर SN मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने खिड़की से निशाना लगाकर उनको गोली मारा। रंजिश में हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि संसद के मौजूदा सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक फिर से पेश किया जाएगा। इस विधेयक को अगस्त 2024 में JPC के पास भेजा गया था। शाह ने कहा कि इस कानून से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सरकार संविधान के दायरे में रहकर यह संशोधन कर रही है। वहीं इसके विरोध पर उन्होंने कहा कि विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। इससे किसी भी मुसलमान के अधिकारों पर अंकुश नहीं लगेगा। तेलंगाना के आसिफाबाद में प्यार और शादी का अनोखा मामला सामने आया है। एक युवक 2 लड़कियों से प्यार करता था और दोनों से ही एक ही मंडप में शादी रचा ली। शादी के बाद युवक सूर्य देव ने कहा, मुझे लाल देवी और झलकारी देवी से एक साथ प्यार हो गया था। दोनों में से किसी एक को चुनना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने दोनों से बात की और फिर दोनों मेरे साथ शादी के लिए राजी हो गईं। अब इस शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है। शाह ने कहा कि जब लोकसभा में उनके बोलने का टाइम था तब वो वियतनाम में थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता शायद यह नहीं जानते कि सदन में बोलने के नियम हैं, उस नियम के मुताबिक ही काम करना होता है। उन पर अपनी मर्जी नहीं चलाई जा सकती। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को 4% आरक्षण का लॉलीपॉप दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि PM मोदी हाल ही में यहां आए थे। हम हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। वे बहुत स्मार्ट हैं। टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच जारी बातचीत अच्छा परिणाम देगी। उन्होंने नरेंद्र मोदी को महान प्रधानमंत्री बताया। यूपी के सभी सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। नए शैक्षिक सत्र 2025-26 में 31 जुलाई तक 6 साल की उम्र वाले बच्चों को ही कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आयु सीमा तय किए जाने से स्कूलों को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में हर साल करीब 40 लाख बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ATM निकासी शुल्क बढ़ाने का ऐलान किया है। RBI ने कहा कि 1 मई से ग्राहकों को मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर हर ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल 2 रुपये का भुगतान करना होगा। फिलहाल बैंक फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर 21 रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन 1 मई से चार्जेस बढ़कर 23 रुपये हो जाएंगे।
बैलेंस इंक्वायरी के लिए फीस को 1 रुपये बढ़ाया गया है, यानी अब बैंक बैलेंस चेक करने पर 7 रुपये खाते से कटेंगे।